दोस्तों आज के प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है। वाह, दो, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है एक लंबे समय के बाद फिजिकली जब मिलते हैं तो कैसा लगता है? आनंद आता है, मजा आता है। अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगह से हम लोग जमा होकर एक जगह पर आ गए हैं। कितना मजा आ रहा है, कितनी एनर्जी है इस जगह में। देखिए कितने विजनरी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितने विजनरी लोग यहाँ पर बैठे हैं और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग भी यहाँ पर आए हैं। तो इस जगह के अंदर इस वक्त जो माहौल बना है, इस माहौल की अपनी एक शक्ति है कि नहीं? इस माहौल की अपनी एक एनर्जी है कि नहीं? अलग अलग जगह से कितने विजनरी लोग आए हैं, कितने सक्सेसफुल लोग आए हैं। विजनरी होना भी अपने आप में एक उच्च कोटि की ऊर्जा है और सक्सेसफुल होना उसके लिए तो तपस्या करनी पड़ती है और तब जाकर वो एक ऊर्जा बनती है। जिस प्रकार से हम खाना पकाते हैं ना कुकर के अंदर, तो एक ऊर्जा बनती है और वो जो तापमान जनरेट होता है, उसी तापमान के अंदर जो खाना पकता है वो उधर ही पक सकता है। क्या उससे कम जब ठंडा होता है तब बन सकता है क्या? ये जो माहौल है इस वक्त, इस माहौल की वही ऊर्जा है और इस माहौल का एक बहुत अपना एक इंपॉर्टेंस है और इस इंपॉर्टेंस को ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंस का माहौल है। यहाँ पे एक ऊर्जा जमा हुई है और इस माहौल को पूरे दिन भर याद रखना। इस माहौल में मैजिक होने वाला है। सम मैजिक इज गोइंग टू हैपन माय डियर फ्रेंड। और ये जो समय है, अब ठीक 9:15 हुए हैं। शाम के 5:30-6 बजे तक हम लोग साथ में रहेंगे और ये जो समय है ये चुटकी मारते निकल जाएगा। इस समय से ये जो ऊर्जा है, इसी ऊर्जा में हमको जो चीज पकानी है, जो हमको चीज चाहिए, वो इसी माहौल में मिलेगी और ये समय जो है ना चुटकी मार के निकल जाएगा। इसके लिए पूरा दिन हमें बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है और इस माहौल से हमें जो प्रॉस्पेरिटी की ऊर्जा चाहिए वो इसी माहौल से हमें मिल सकती है। और 5:30 बज गए, 6 बज गए, उसके बाद टाइम खत्म, गेम ओवर। जो ऊर्जा मुझे चाहिए, वो ऊर्जा, जो एनर्जी मुझे चाहिए, जो प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी मुझे चाहिए, वो नहीं ले जा पाऊंगा। फिर तो घर पे जाना है। समझ रहे हैं? ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कुछ होना है वो इसी समय में होना है और वो तभी हो पाएगा जब मेरे बताए हुए 7 नियमों का आप पालन करेंगे। तो मुझे बताइए कि आप उन नियमों का पालन करेंगे? क्यों पालन करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आया हूं कुछ लेके जाने के लिए। यहाँ पे आया हूं कुछ लेके जाने के लिए और लेके ही नहीं गया तो आने का फायदा क्या हुआ? लेके ही नहीं गया, जो चीज लेने आया हूं वो लिया ही नहीं तो आने का फायदा क्या हुआ? इसके लिए मुझे वो 7 नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो क्या आप वो 7 नियमों का पालन करेंगे? सबसे पहला नियम, मेरी जो एनर्जी है, जो भी मेरी एनर्जी है, मुझे जब भी यस बोलना है या कुछ भी बोलना है या कुछ भी करना है, उससे 10 गुना ज्यादा एनर्जी के साथ में करना है। तो क्या आप 7 नियमों का पालन करने के लिए तैयार है? तैयार है? रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कोई चेयर देगा मुझे? कोई चेयर देगा? एक चेयर दे। रूल नंबर 2, सुबह से लेके शाम तक बैठना है, लेकिन एक मकसद से आए हैं हम लोग, राइट? सुबह से लेके शाम तक बैठना है लेकिन एक मकसद से आए हैं। कितने बज रहे हैं? 9:15 बज रहे हैं। 5:30 बजे तक बैठेंगे। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना। क्योंकि और हाथ में पेन रखना और सामने पेपर रखना और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं उसे लिखते रहना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं, रूल नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं उसे लिखते रहना। क्योंकि यहां पर कुछ नहीं रहने वाला। सोचूंगा कि खोपड़ी में कुछ लेके जाऊंगा, कुछ नहीं जाने वाला। खोपड़ी का काम है सुनना और चीजों को बाहर फेंकना। जो कुछ मेरे साथ में जाएगा, जो बुक में लिखा होगा वही जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेना। रूल नंबर 2। रूल नंबर पहला क्या था? अपनी एनर्जी को 10 गुना रखना। 10 गुना नहीं, 100 गुना रखना। अपनी एनर्जी को 100 गुना रखना। क्योंकि एक मरा हुआ सैनिक है, एक मरा हुआ सैनिक है, कुछ ऊर्जा नहीं है, लेकिन बगल में बहुत सारे हथियार है, परमाणु बम है, कुछ फायदा है उसका? कुछ फायदा है उसका? मरा हुआ है, ऊर्जा कुछ नहीं है, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा है। एक बंदूक से भी बहुत बड़ा काम कर देगा। जो कुछ है वो ऊर्जा का काम है। तो अपनी ऊर्जा को 10 गुना नहीं,
100 गुना ज्यादा रखना। रूल नंबर 1, अपनी ऊर्जा को ज्यादा रखना। रूल नंबर 2, पीछे झुक के नहीं बैठना, जो कुछ है वो चोपड़ी में है, खोपड़ी में कुछ नहीं जाने वाला। रूल नंबर 3, देखो हर एक स्पीकर के बाद क्या होने वाला है, थोड़ा सा मेरी आंखें थक जाएगी, थोड़े से मेरे कान थक जाएंगे, थोड़ा सा मेरा ब्रेन थक जाएगा, तो फिर आगे जो स्पीकर बात करेगा, उसका जो नॉलेज मिलने वाला है शायद मैं उतनी ताकत के साथ ना ले सकूं। तो हमने क्या किया, हर एक स्पीच के बाद में 4 मिनट का मेडिटेशन रखा है। रूल नंबर 3, हर एक स्पीच के बाद 4 मिनट का मेडिटेशन रखा है। कहीं उसे ब्रेक मत समझ लेना, कहीं उसे ब्रेक समझ के बाहर मत चले जाना, बिकॉज दैट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले फॉर यू, क्योंकि वही है जो आपकी ऊर्जा को फिर वापस चार्ज करेगा। कहीं बाहर जाके ब्रेक समझ के वो ऊर्जा चार्ज, अपने चार्जर को खत्म मत कर देना, वो चार्जिंग को करना। समझे रूल नंबर 3? रूल नंबर 3? अरे रूल नंबर 1 भूल गए? रूल नंबर 1 नहीं भूलना। मरा हुआ सैनिक क्या करेगा, उसके अगल बगल में परमाणु बम पड़े, क्या करेगा? उसका ऊर्जा होना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 3, कहीं मेडिटेशन को ब्रेक मत समझ लेना। रूल नंबर 4, हर ब्रेक आपके साथ, आपको जो बैग दिया हुआ है उसमें पूरे दिन का हमने शेड्यूल रखा है। आपको जो बैग दिया है उसमें पूरे दिन का शेड्यूल रखा है विद मिनट। आपका जो ब्रेक का टाइम है उसके 5 मिनट पहले आप अपनी जगह में आ जाना। ध्यान रखना, 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद नहीं बोल रहा हूं। हेलो, हमारी हैबिट है 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद नहीं बोल रहा हूं, 5 मिनट पहले अपनी जगह पे आ जाना। 5 मिनट पहले काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, 5 मिनट पहले अपनी जगह पे आ जाना। और रूल नंबर 5 है कि जब स्पीकर बात कर रहा है, हर स्पीकर को 40 मिनट बात करने के लिए है, और हर स्पीकर के पास में बहुत कुछ है आप लोगों को देने के लिए। और टॉपिक भी ऐसा है जहां पर मुझे जो है ऐसी कुछ चीजों का पता चलने वाला है जो मैंने कभी सोची ही नहीं थी, जो मैंने कभी, जिसके बारे में मेरे जहन में ही नहीं आया था। ऐसा टॉपिक है, 40 मिनट स्पीकर को देने के लिए है। कहीं आप बीच में अपने क्वेश्चंस मत पूछ लेना उससे। अगर वो बात कर रहा है तो बीच में क्वेश्चंस नहीं पूछना, रुक जाओ, ब्रेक्स है। या फिर स्पीकर एंड में आपको पूछता है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, डिस्टर्ब नहीं करना बीच में। इज दैट ओके? रूल नंबर पहला क्या था? रूल नंबर पहला क्या था? और रूल नंबर 6 आपको बता रहा हूं। देखिए, स्पीकर जब आता है, जब भी स्पीकर आएगा, स्पीकर क्यों आ रहा है? अरे स्पीकर आ रहे हैं, हमारे स्पीकर दुबई से आए हुए हैं, अलग अलग कितनी दूर दूर से आए हुए हैं सक्सेसफुल लोग, और वो आपको अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से कुछ देने वाले हैं। तो अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो उसका ग्रैटिट्यूड मुझे देना है कि नहीं देना है? ग्रैटिट्यूड मुझे देना है कि नहीं देना है? कैसे दोगे ग्रैटिट्यूड? दोस्तों, इतना ही नहीं, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, प्रकृति का नियम बताता हूं, प्रकृति का नियम बता रहा हूं। ये तो पहला सीक्रेट यहां पे, अननोन चीज। अगर मुझे किसी ने कोई चीज दी, अगर मुझे किसी ने कोई चीज दी और मैंने उसका ग्रैटिट्यूड किया, वही वो चीज होती है जो उसको बरकत देती है, वही वो चीज होती है जो उसको बढ़ाती है। प्रकृति का नियम बता रहा हूं। इसीलिए दिल खोल के, यहां जो स्पीकर आने वाला है आपको जो चीज देगा वो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। और अगर मैंने ग्रैटिट्यूड किया उसको तो उसमें बढ़ोतरी होगी। अरे इतना बड़ा नियम पता चल गया मेरे को, तो मैं इसका पूरा फायदा लूंगा कि नहीं लूंगा? तो जब भी स्पीकर आएगा, खड़े होकर दोस्तों, खड़े होकर तालियां बजाकर स्पीकर का स्वागत करना, खड़े होकर तालियां बजाकर स्पीकर का स्वागत करना, ग्रैटिट्यूड करना। मैं बोलता हूं आपको जो कुछ भी देगा 10 गुना 100 गुना उसमें बरकत होगी। क्या आप सब मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आप सब मेरी बात को समझ रहे हैं? दोस्तों, एनर्जी कम नहीं होने देना। जब कभी भी आपकी एनर्जी कम हो, मरे हुए सैनिक को समझ लेना कि सैनिक मरा हुआ है, उसके पास में परमाणु बम है, गन मशीन है, क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं उसका। अपनी एनर्जी को पूरा चार्ज रखना। कब तक रखना? 1 घंटा, 2 घंटा, शाम के 6:30 बजे तक पूरी एनर्जी को चार्ज रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही वो एनर्जी है। और एक चीज आपको बोलता हूं, ये जो मैं आपको 7 नियम बता रहा हूं, अगर इन नियमों से एक भी नियम आपने तोड़ा, एक भी नियम तोड़ा, कुछ नहीं ले जा पाऊंगा।
7 नियम आपको दे रहा हूं, एक भी नियम आपने तोड़ा, जो चीज लेने आया था वो तपस्या भंग हो गई। एक भी नियम तोड़ा, जो चीज लेने आया था तपस्या भंग हो गई, कुछ नहीं साथ ले जा पाऊंगा। अगर यहां से जो एनर्जी मिलने वाली है बहुत खतरनाक एनर्जी है, ये मेरी प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत जबरदस्त काम करेगी। इसके पीछे बहुत काम हुआ है दोस्तों, ये एनर्जी बनाने के लिए। आपको क्या लगता है कि कल बैठे थे आज ये एनर्जी बन गई? ये माहौल कल बैठे थे आज बन गया? नहीं, ये माहौल बनाने के लिए पिछले 6 महीने से हम लगे हुए हैं। 6 महीने लगाए ये माहौल बनने में। कितनी एनर्जी है इस माहौल में, कितने सारे विजनरी लोग यहाँ पे आए हैं, कितने सारे सक्सेसफुल लोग यहाँ पे आए हैं। ये एनर्जी बनाने में 6 महीने लगे हैं। 6 महीने के बाद जाके अलग अलग जगह से इतने विजनरी लोग, इतने सक्सेस, दुनिया भर से ये एनर्जी बनी है। इस एनर्जी में मैजिक होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं इन 7 नियमों का पालन नहीं करूंगा तो क्या फायदा है इतनी बड़ी एनर्जी की जगह में आने से? क्या फायदा होगा? इसीलिए 7 नियम याद रखना, कहीं भूल ना जाओ इसलिए लिख लेना, कहीं भूल ना जाओ इसलिए लिख लेना। और एक पागलों की तरह, एक जुनून की तरह, एक बच्चे की तरह इन नियमों का पालन करना। एक बच्चे की तरह ये नियमों का पालन करना। कहीं चिल्लाने में, कहीं एनर्जी दिखाने में ऐसा फील ना करूं कि अरे यार शर्म आ रही है, डर लग रहा है, ऐसा फील नहीं करना। नहीं तो फिर रह जाएंगी, जो एनर्जी लेने आया हूं, जो प्रॉस्पेरिटी लेने आया हूं, यहीं की यहीं रह जाएगी, कोई फायदा नहीं, हवा हो जाएगा। मुझे इस एनर्जी को लेके जाना है, यही तो लेने आया हूं। और क्या करने आया हूं यहाँ पे? यही तो करने आया हूं मैं। इस एनर्जी को मुझे अपने साथ में लेके जाना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7वां नियम आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर जो है, ये दिखता तो एक है लेकिन एक नहीं है। ये हमारा शरीर दिखता तो एक है लेकिन एक नहीं है। ये शरीर जो है वो करोड़ों छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, करोड़ों छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। और सीक्रेट ये है कि हर सेल जो है वो अपनी जिंदगी जी रहा है, अपनी सोच में है, अपने विचारों में है। उनको तो पता भी नहीं है कि यहां पे प्रोग्राम चल रहा है। ये शरीर जो है ये करोड़ों सेल से बना हुआ, उनको पता भी नहीं है, वो अपने सोच में है, अपने विचारों में है, अपने काम पे लगा हुआ, उनको पता भी नहीं है शरीर यहां पे है। और हर सेल जो है एक मैग्नेटिक पावर है, एक मैग्नेट है। और वो सेल जो है ना, वही हमारे अगल बगल की ऊर्जा को खींचने का काम करेगा। लेकिन इस वक्त वो इनएक्टिव है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो यहां पर है। हम तो है, लेकिन हमारे सेल्स जो है वो अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। और हर सेल जो है वो मैग्नेट है, और वो मैग्नेट ही ये ऊर्जा को खींचेगा। लेकिन वो तो इनएक्टिव बैठा है, उसको तो पता ही नहीं है वो यहां पे है। उसको मालूम कराना होगा, उसको पता कराना होगा, भाई तू यहां पे बैठा है, तेरा काम क्या है यहाँ पे? जो अगल बगल के लोगों की ऊर्जा है, यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी ऊर्जा को खींचना है, उनकी प्रॉस्पेरिटी को मुझे बन जाना है। बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के साथ में रहोगे वैसे बन जाओगे, जिन लोगों के बीच में आप रहते हो वैसे बन जाते हो। ये हकीकत है। और यहां पे आके अगर सेल्स को एक्टिव नहीं किया तो वो ऊर्जा को खींच के नहीं ले जा पाऊंगा। उन करोड़ों सेल्स को एक्टिव करना है। और एक्टिव करने का आपको सीक्रेट बताता हूं कैसे करते हैं उसको। क्या होता है कि आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारे सेल्स का जो अंतिम जो छोटा रूप होता है वो एटम होता है, राइट? लेकिन वो एटम के आगे भी वो वाइब्रेशन है, साउंड है। एटम के आगे जब वो वाइब्रेशन है, वो साउंड है। और जब ये वाइब्रेशन, ये जो साउंड है, मेरे अंदर का जो साउंड है, वो बाहर के साउंड से मिलता है। बहुत प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूं, कहीं इसको मजाक मत समझ लेना। मेरे अंदर का साउंड जो है वो बाहर के साउंड से जब मिलता है, और तब ऐसे माहौल पे जब मैं नाचता हूं तो मेरे सारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल डांस। क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल डांस हमको करना होगा। ये शरीर को चार्ज करने का मौका नहीं मिलेगा। शरीर चार्ज है तो ही मैं सारा दिन जो है मेरे शरीर को साथ में लेकर ये प्रोग्राम का पूरी ऊर्जा लेके जा सकता हूं। तो 5 मिनट में स्पिरिचुअल डांस यहां पे चलाऊंगा। अपनी जगह पे खड़े होके, साइड में जगह है, अपने आप को नचा दो अपने आप को। 5 मिनट का समय है। ये वक्त आज पूरे दिन में वापस नहीं आएगा, ये दिन ही नहीं आएगा वापस। आज गया तो गया, फिर वो खाली हवा में जाऊंगा। ये बहुत एनर्जेटिक माहौल है। 5 मिनट का समय दूंगा। खड़े हो जाइए आप सब लोग, शरीर को चार्ज कर देना। तो क्या आप शरीर को चार्ज करने के लिए तैयार हैं?
चैनल पर आपका स्वागत है। DI TV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।